गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कविता चौथी पढ़ेंगे जिसका नाम है भगवान के डाकिया। अब डाकिये किसे कहते हैं कि जो संदेश क्या है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डाकिये कहा जाता है। तो देखिए इसके पहले पाठ में पाठ 5वें में हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है ना, इसमें हमने डाकिये के बारे में बहुत सी जानकारी पढ़ी है। डाकिये का महत्व पढ़ा है ना, और अभी की क्या स्थिति है, यह सभी बातें हमने उस पाठ में पढ़ी है। और आज का हमारा ये पाठ है जिसका नाम है भगवान के डाकिये। अब देखिए डाकिये यानी जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं उन्हें डाकिये कहा जाता है। पर इस कविता में भगवान के डाकिये कौन है? जो भगवान का संदेश क्या है, ईश्वर का संदेश क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, उनकी जानकारी इस कविता में दी गई है। और यह कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी यह कविता। तो देखिए पहले यह कविता हम पूरी पढ़ लेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यहाँ आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब देखिए इन पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। देखिए किसे भगवान के डाकिये किसे बताया गया है? पक्षी और बादल को। ये जो बादल है इन्हें और पक्षियों को क्या है? भगवान के डाकिये बताया गया है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए पक्षी और बादल क्या है? भगवान के डाकिया है जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश वह क्या है? संदेश लेकर जाते हैं और हम तो समझ ही नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनका लाया जो संदेश है वह कौन बाँचता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँच लेते हैं। और यह बात हमें समझ में भी नहीं आती कि कब भगवान ने कब ईश्वर ने संदेश दिया है। तो यह जो भगवान है, भगवान किस में बसते हैं? इसी निसर्ग में ही क्या है? भगवान बसते हैं। तो वह क्या है? वह जो भी संदेश इन पक्षी और बादल के माध्यम से देते हैं वह ये सभी क्या है? बाँच पाते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। तो आगे देखिए। हम तो केवल यहाँ आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आखते हैं यानी अनुमान लगाते हैं, है ना। हम तो केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती क्या है? दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है। और वह जो सौरभ है, सौरभ यानी भी क्या होता है? सुगंध। और वह जो सुगंध है वह हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों के ऊपर बैठकर क्या है? तैरता हुआ एक देश से दूसरे देश वह सुगंध पहुंचा देता है। क्योंकि देखिए ईश्वर को क्या है? ईश्वर को सभी समान है। ईश्वर के लिए सभी समान है। हमने सीमाएं बांध रखी है ना, जैसे कि अलग अलग देशों की सीमाएं, अलग अलग राज्यों की सीमाएं। पर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए वह इन सभी को मानते हैं क्या? नहीं। उनके लिए तो सभी क्या है? एक है। पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसान उनके लिए क्या है? एक ही है। तो वह क्या है? एक देश से दूसरे देश में क्या है? अपना सुगंध फैलाते हुए चले जाते हैं। पक्षियों के पंखों पर वह तीरता है वह सुगंध और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का जो भाप होता है, भाप किससे बनता है? जहाँ पानी से क्या बनती है? भाप बनती है। और वही भाप आगे चलकर क्या है? बादल बनती है। और वही बादल क्या है? एक देश में जो भाप बनती है वह किसी दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है ना। इसमें क्या है? प्रकृति की महानता को इस कवि ने इस
पंक्तियों में दर्शाया है। प्रकृति की महानता को कवि ने क्या है इस पंक्तियों में दर्शाया है। मतलब कि उसमें अहम की भावना नहीं है या फिर उसमें कोई द्वेष नहीं है ना, वह सभी को अपना ही मानते हैं। इसीलिए एक देश की भाप क्या है दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। तो इस तरह से यह कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। इस कविता का नाम है भगवान के डाकिया। तो यह कविता यहाँ पर पूरी होती है। थैंक यू।